हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG अब में। आज हम देखने वाले हैं FLL अंकुर वर्कबुक गणित कक्षा 3 का पाठ 3, जिसका नाम है कुछ लेना कुछ देना, और सप्ताह है 9 और 10। और साथ में मैं इसको आपको इसका आवधिक आकलन 1 का भी आंसर शीट बताऊंगी। चलिए तो अपन देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आने वाले वीडियो जिससे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए। ए 15 यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है। 15 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 38 हो जाए? तो 5 में ऐसी कौन सी इकाई लगाएंगे कि 8 हो जाएगी? तो अपन जोड़ेंगे 3। 5 6 7 8, 3 के बाद 8 हो जाएंगे। 5 और 3 8, और 1 में क्या जोड़ेंगे कि 3 हो जाए? 2। तो 1 और 2 3। इसी तरीके से यहाँ पे है 47 में ऐसा क्या जोड़ें कि 98 हो जाए? तो अपन 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 24 से 12 अधिक कितना होगा? 24 से 12 अधिक कितना होगा? तो 24 में अपन ने 12 और जोड़े तो हो गए 36। तो आप लिखोगे 36 अधिक होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पे। 21 में 38 जोड़िए। 21 में 38 जोड़िए। तो अपन ने जोड़ दिए। जोड़ना घटाना तो आपको मैंने बताया ही है पहले कैसे जोड़ते हैं। चलिए आइए अपन आगे देखते हैं बच्चों। सप्ताह दिवस 2, सप्ताह 9 दिवस 2 का प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए। 40 में से क्या घटाएं कि 31 बचेंगे? तो 10 में से 1 गया तो कितने बचे? 9। तो आप यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, और 1 इसको दे दिया अपन ने, यहाँ रहेगा 3। 3 में से क्या घटाएं कि 3 बचे? तो आप यहाँ लिखेंगे 0। इसी तरीके से आपको ये पूरे करना है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। 28 में 18 कम कितना होगा? तो अपन को 28 में से 18 को माइनस करना होगा, तो इसका आंसर होगा 10। इसी तरह के तीसरा वाला है 38 में से 17 कम कीजिए। तो इसमें भी आपको घटाव करना है। अब सप्ताह 3 देखिए बच्चों। उदाहरण है, नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए और निम्नलिखित जोड़ कीजिए। जैसे 26 धन 43, तो 20 और धन 6 और 40 और धन 3। इस तरीके से इनका विखंडन करते हुए अपन को जोड़ना है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे सवाल करना है, तो जो कि मैंने यहाँ पे कर दिए। आप अच्छे से देख लीजिए और समझ के उतार सकते हैं आप। अब दिवस 4 देखो। नीचे दिए गए उदाहरण के आधार पर अन्य दी गई संख्याओं को इकाई दहाई के रूप में प्रदर्शित कीजिए। उदाहरण जैसे 42 में दहाई कितनी है? 10 10 की 4, और इकाई कितनी है? 2। इसी तरह अपन को ये चित्र द्वारा दर्शाना है इकाई और दहाई को, 36 को भी, 93 को भी और 25 को भी, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। हल कीजिए, रिक्त बॉक्स की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 58 धन 31 कितने होते हैं? तो आपको इसको जोड़ना है। 8 और 1 9, 5 और 3 8। तो एक नई संख्या मिल गई अपन को 89। इसी तरीके से बी में करना है, और इसी तरीके से सी में करना है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। एक चिड़ियाघर में 20 खरगोश हैं, 15 हिरन हैं और 7 भालू हैं। तो बताइए चिड़ियाघर में कुल कितने पक्षी, कितने जानवर हैं? तो कुल लिखा है यहाँ पे, कुल यानी जोड़ होता है। तो अपन 20 15 7 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे कुल 42 जानवर यहाँ पर हैं। चलिए अब देखते हैं दिवस 5। प्रश्नों को हल कीजिए, खाली बॉक्स में पूर्ति कीजिए। तो इसमें है 13 में क्या जोड़ा जाए कि 13 ही रहें? तो आप इसको, इसमें आएगा 0। आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इन सब में आप देखिए, सब में 0 ही आएगा। प्रश्न नंबर 2 है। रीता एवं गीता के पास एक एक बास्केट है। उन्हें बगीचे से 6 अमरूद लाना है। समस्त संभावित तरीके
कि एक चित्रानुसार प्रदर्शित कीजिए। तो मैंने भी यहाँ चित्र बना के आपको समझाया है। जैसे 4 और 2 6 होते हैं, इसी तरीके से 3 और 3 भी 6 होते हैं, और 5 और 1 भी 6 होते हैं। तो यहाँ पे अपन को इसी तरीके से बताना था। चलिए आइए और देखते हैं अपन। दिवस 6, 37 से 13 अधिक कितना होगा? तो 37 से 13 अधिक कितना होगा? 37 में अपन 13 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 40। 37 से 13 अधिक कितना होगा? तो 37 में से 13 माइनस करेंगे तो मालूम पड़ेगा 37 से 13 24 अधिक होगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, छूटी हुई संख्या लिखिए। तो 8 में से 7 जाएंगे तो कितने जाएंगे? 1। तो यहाँ पे अपन ने 1 लिख दिया है। और 9 में से 3 गए तो कितने बचे? 6। तो यहाँ पे ये छूटी हुई संख्या में 61 आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, हल कीजिए। 90 में से 3 ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि 87 यानी 87 हो जाएंगे? तो अपन को यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 87 हो जाएंगे। चौथा वाला देखिए, 86 से 35 कम कितना होगा? हल कीजिए। तो 86 में से 35 को माइनस करना है तो यहाँ पे 51 आएगा। 5वें में इसी तरीके से घटाव करना है अपन को। अब आगे चलते हैं अपन। सप्ताह 9 दिवस 6 में एक स्कूल में 67 बच्चे हैं। 27 बच्चे साइकिल में से स्कूल जाते हैं, शेष पैदल जाते हैं। पैदल आने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे अपन? 67 बच्चे हैं, 27 साइकिल से आते हैं, तो उसको 27 को अपन माइनस करेंगे तो पैदल बच्चों की संख्या निकल आएगी। इसी तरीके 98 से 24 कम करने पर कितना प्राप्त होगा? तो 74 होंगे। इसी तरीके से घटाव करने हैं अपन को सारे। ठीक है बच्चों, लगता है मेरे को आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा ये। अब अपन देखते हैं सप्ताह 10 आवधिक आकलन। संख्या 16 से बड़ी कोई दो संख्याएं लिखिए। तो संख्या 16 से बड़ी कोई दो संख्या कौन सी है? 17 18 दोनों बड़ी, 26 28 ये भी बड़ी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 99 में 11 जोड़िए। तो 99 में अपन 11 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 110। इसी तरीके 33 में क्या जोड़ें कि 100 प्राप्त हो? तो कैसे करेंगे? 100 में से 33 को माइनस करेंगे तो संख्या निकल आएगी 67। तो अपन लिखेंगे कि 67 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। अब यहाँ पे नोट दिए हुए हैं, कुल कितने रुपए हैं? 20 धन 5 बराबर 25 रुपये हैं। दी गई आकृतियों को वस्तुओं के नाम लिखना है। तो जैसे आकृति दी हुई है घन की, तो इसको वस्तु क्या होती है? पासा। ये क्या है? शंकु। तो इसकी वस्तु क्या होती है? टोपी। और ये क्या है? त्रिकोण। तो इसको अपन त्रिकोणी बोलेंगे या त्रिभुज भी बोल सकते हैं अपन। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, दिवस 3 पे नीचे दिए गए आंकड़े ध्यान से देखिए और प्रश्नों को हल कीजिए। फलों के नाम और फलों की संख्या। सेब आम संतरा केले, ये इनके नाम है और इनकी संख्या दी हुई है। केले की संख्या कितनी है? तो अपन ने काउंट करी तो 9 हुई। किस फल की संख्या सबसे अधिक है? केलों की। किस फल की संख्या सबसे कम है? आम की, क्योंकि आम यहाँ पे 3 ही है। इस तरीके से आपको करना है। नीचे अंग्रेजी वर्णमाला का आधा अक्षर बिंदु रेखा पर दिया गया है, उसे पूरा कीजिए। तो अपन ने कर दिया। अब 8वां देखिए, नीचे दिए गए चित्र पर एक बिंदु रेखा खींचिए जिस पर दर्पण रखने पर दर्पण में पूरा चित्र दिखे। 9वां वाला देखिए, नीचे दीपक का आधा चित्र दिया गया है, इसे पूरा कीजिए। तो जैसे मैंने किया ऐसे आप कर सकते हैं। संख्या 207 को शब्दों में लिखो। तो शब्दों में लिखिए आप। अब आगे चलते हैं अपन। दिवस 3 देखिए आकलन का। दी गई संख्या के ठीक पहले की दो संख्याएं लिखिए। तो 401 के पहले क्या आएगा? 400 और फिर 399। दी गई संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो अपन ने बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब प्रश्न नंबर 13 देखिए, संख्या 905 से 100 कम की दो संख्या बनाओ। तो 805 और 705। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? 100। तो आप यहाँ 100 लिख सकते हैं। अब 270 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं 720। अब 16वां नंबर का प्रश्न है, एक बस में 34 यात्री बैठे थे। 27 यात्री रास्ते में बस में और बैठ गए, तो अब कितने यात्री हो गए? तो आपको क्या करना है? 34 यात्री बैठे थे,
27 यात्री और बैठ गए तो कितने हो गए? 61 यात्री। तो आप लिख सकते हैं अब यहाँ पे 61 यात्री हो गए। छूटी हुई संख्या लिखिए। 473 में से ऐसा क्या घटाएं कि क्या जोड़ें कि 684 आएगा। तो कैसे जोड़ेंगे? ऊपर नीचे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटाएंगे तो आपको इसका आंसर निकल आएगा। जैसे 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 8 में से 7 गए तो 1 बचा और 6 में से 4 गए तो 2 बचे। तो 211 संख्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। इसी तरह एक ट्रेन के डिब्बे में 123 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 192 लोग हैं। दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? तो कुल शब्द का उपयोग हुआ है तो यहाँ जोड़ होगा। तो आप 123 और 192 को जोड़ दो तो 315 लोग हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये सप्ताह 9 और 10 पूरा होता है। आवधिक आकलन भी पूरा हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप किस क्षेत्र से मेरे वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।